जमहूरियत है, इस जमहूरियत को सही तरीके से चलाने के लिए और इस देश के अंदर एक सही कानून और एक सही लॉ लाने के लिए आज का ये जो 73rd रिपब्लिक डे यहाँ पर मना रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पर ये परचम कुशाई करते हुए यहाँ पर ये अज़म लेकर चलना है कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने जो कुर्बानियां इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए दी थी, आज हमें भी वक्त की जरूरत है उसी आज़ादी को संभालते हुए, उसी आज़ादी की हिफाजत के लिए, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए हमें लड़ने की जरूरत है। आज देश में देख सकते हैं आप, आज हम लोग जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं, आज से 72 साल पहले इस देश का कानून, इस देश का संविधान बना था। उस संविधान के पहले चैप्टर में, पहले लेसन में लिखा गया था कि यहाँ के रहने वाले वो तमाम शहरियों को, चाहे वो इस देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं पर भी कोई भी एक अदना सा इंसान रहता हो, चाहे वो इस देश का रहे या ना रहे, चाहे वो किसी भी देश का हमारे देश में रहता हो, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इस देश की है, इस देश के दस्तूर की है। इस देश का दस्तूर कहता है यहाँ पर आपके अपने बिलीफ्स के साथ, आप अपने मजहब के साथ, आप अपनी आजादी के साथ, अपने वो तमाम चीजों के साथ अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजार सकते हैं। ये तमाम चीजें इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। उसी के बाद आज से 72 साल पहले पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो कानून के जानकार लोग, ये लोग मिलकर इस संविधान को अमल में लाए और इस संविधान के नाम पर शपथ लेकर इस देश को एक बहुत बड़ा संविधान दिया। ये जो संविधान है, ये संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अजीम संविधान है। और इस अजीम संविधान के अंदर जिस तरीके से नॉन मुस्लिम, जो हिंदुओं को जो आजादी दी गई है, वही आजादी मुसलमानों को दी गई है। जो आजादी दलितों को दी गई है, वही आजादी सिखों को दी गई है, क्रिश्चियनों को दी गई है। तमाम रहने वाले जो मजहब को नहीं मानते, उन तमाम लोगों को भी आजादी दी गई है। तो ऐसा एक अजीम दस्तूर है हिंदुस्तान का दस्तूर। उसी दस्तूर के दिन, जो दस्तूर अमल में आया, उसी दस्तूर के अमल आए हुए दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। आज वक्त की जरूरत है। जिस तरीके से जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ईट, जो राइट ऑफ स्पीक, ये तमाम चीजें जो हम लोगों को दी गई है, उन तमाम चीजों को छीनने की कोशिश की जा रही है ये फैसिस्ट सरकार की तरफ से। ये जो आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, ये लगातार हमारी बात को, हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचलने और दबाने की कोशिश कर रही है। तो हमें यहाँ पर एसडीपीआई आज पूरे मुल्क भर में परचम कुशाई करते हुए साथ ही साथ सेव द रिपब्लिक बोलकर कैंपेन कर रही है और उसके हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अलग अलग प्रोग्राम्स कर रही है। इसीलिए कि दस्तूर को अगर बचाएंगे तभी हम लोग यहाँ के लोगों को बचा सकते हैं, यहाँ के इस देश को बचा सकते हैं। देश को बचाना है तो दस्तूर को बचाना जरूरी है। दस्तूर अगर नहीं रहेगा तो ये जो आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, ये जो इसका जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जो सीएम बोम्मई है, ये जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग हमारे दस्तूर को खत्म करना चाहते हैं, हमारे दस्तूरी हुकूक को खत्म करना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, हिजाब ये एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ जो लड़कियों के लिए जो हिजाब की आजादी जो आर्टिकल 15 में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, लेकिन इस चीज को भी ये लोग रोकना चाहते हैं, इस चीज को भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। जो लोग हक की बात कर रहे हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, जो पब्लिक हाउसेस हैं, ऐसे चीजों को भी ये लोग बंद करना चाहते हैं। कोई मुखालिफत करने वाला नहीं होना चाहिए, ये वो कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं। यहाँ पर मालूम होना चाहिए इस देश को सबसे बड़ा खतरा आरएसएस और बीजेपी से है। खुद बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, ये कहती है ये देश अब डेमोक्रेटिक नहीं रहा, ये देश अब डेमोक्रेटिक नहीं रहा, ये देश एक हिंदू राष्ट्र
या फिर डिक्टेटरशिप के तरफ जा रहा है। इस देश के बारे में लगातार हम देख रहे हैं किस हालत में हम लोग पहुंचे हैं। तो इसीलिए इस देश को अगर हम बचाना है तो हम सब लोग मिलकर इसके लिए फाइट करना होगा। इसके लिए हर वो तरीके की लड़ाई हम लोगों को लड़ना होगा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद सबसे बड़ा सवाल आया कि ये देश को किस तरह से चलाए। जिस तरह से ब्रिटिशर्स चलाते थे उस तरह से चलाए, या उनसे पहले जो राजा महाराजा थे उस तरह से चलाए, क्या निजाम के रूल में चलाए, क्या नवाबों के राजा रजवाड़ों के रूप में चलाए, क्या सिस्टम में चलाए ये आजाद देश को। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे बुजुर्गों के सामने आया। उन सब लोगों ने एक ही आवाज में कहा कि हमें ना ब्रिटिश राज चाहिए, ना राजा निजाम चाहिए, ना किसी डिक्टेटरशिप चाहिए, हमें अवाम की हुकूमत चाहिए। जब अवाम की हुकूमत के बारे में, जब हमें डेमोक्रेसी जब चाहिए, जब कहा था, उसके बाद एक उस डेमोक्रेसी को किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन किया जाए, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाए, ये काम डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को सौंपा गया। उनकी एक टीम थी 6 लोगों की, उसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। देश जब आजाद हुआ उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो देश को चलाए, जो फर्क ना करे हिंदू और मुसलमान में, अमीर और गरीब में ना फर्क करे, एक भाषा दूसरे भाषा में फर्क ना करे, काले और गोरे में फर्क ना करे, ऊंची जाति और नीची जाति में फर्क ना करे। एक ऐसे अजीम ऑब्जेक्टिव को लेकर, एम्स को लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया। तो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक जबरदस्त एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया गया। तो ये जो 26 जनवरी है, ये वही दिन है जो देश आजाद होने के बाद हमें एक गिफ्ट के तौर पर आवाम को मिला कि ये देखो, एक गिफ्ट है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, जो इसके जरिए से हम देश को चलाएंगे। हम सब लोगों ने उस टाइम पे हमारे बड़े बुजुर्गों ने वादा किया था कि ये देश किसी एक ही मजहब का, किसी एक ही जात का या किसी एक जबान का मजहब मुल्क नहीं होगा, ताकि तमाम लोगों का देश होगा। तो उसी कसम को निभाते हुए हम उनकी नस्लें हैं, हम वो कसम आज भी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो कसम हम लोगों ने ली है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को निकालने की, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की बात कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। कौन है ये लोग? कौन चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो, और उनका मकसद क्या है, ये हमें जानना चाहिए। देखिए, ये लोग जिसे हम RSS कहते हैं, जो फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये चाहते हैं कि ये संविधान हटाए, अवाम का राज नहीं बल्कि कुछ खास मखसूस लोगों का राज इस देश पर हो। कुछ फैसिस्ट ताकतें हैं, वो चाहते हैं कि अपनी जात की बुनियाद पर, अपनी नस्ल की बुनियाद पर इस देश पर हाबिज हो, और उन्हीं की बुनियाद पर उनके जो नजरिया है, उनके पास जो सिस्टम है, उस सिस्टम की बुनियाद पर ये देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन पूरे जो करोड़ों देशवासी हैं, 135 करोड़, ये चाहते हैं कि देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। आज सेव द कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ कुछ लोग हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। आज का जो दिन है, हम सबको ये हम अज़म लेना है कि हम सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है। हम हमारी जो जमहूरियत है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बचाने वाले लोगों के साथ हमें मिलकर उसको बचाने का काम करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिस तरह से 1947 से पहले हम गोरों के गुलाम थे, बाहर की ताकतों के गुलाम थे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बचाएंगे तो देश में जो काले गोरे हैं, जो काले अंग्रेज हैं, उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे, कुछ मालदार के गुलाम बनकर रह जाएंगे, मुट्ठी भर लोगों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। आज का जो 26 जनवरी का दर्ज हमें यह देता है कि जो 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली थी, उसका मकसद क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
वो किस लिए होना चाहिए? ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम बचाएंगे तो तुम्हारा वो जो फ्रीडम है, जो तो आजादी है, वो बच के रहेगी, आज का दिन कहता है। तो आज हमें कसम लेना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम इसको बचाएंगे। जिस तरह से हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग अंग्रेजों से लड़कर अपने जानों से, अपने माल से, अपने पसीनों से, अपने खून से इस देश को जिस तरह से आजाद कराकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना के दिए हैं, उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी आज हमारी है। और इसी डेमोक्रेटिक कंट्री को हमारे आने वाले नस्ल को भी हमें लेके देना है। अगर वो हमारे आने वाले नस्ल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक रिपब्लिक कंट्री, एक जमहूरियत कंट्री अगर देना है तो आज हमें मेहनत करना पड़ेगा। हमारे पास एक अलग सा दिमाग है, अब तो हमें आजादी मिल गई, अब हमें कुछ करना नहीं है। नहीं, ये आजादी को बरकरार रखने के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ेगा। ये आजादी को बरकरार रखने के लिए, हमारे नस्लों को भी आजाद रखने के लिए भी हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो आज जो दिन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें आजादी देता है हर वो चीज की, इसको बरकरार रखने के लिए जो मेहनत करना है, जो जद्दोजहद करना है, आज का जो दिन हमें कहता है। तो और एक मरतबा मैं आप सबको 73rd रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में और एक मरतबा सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमें सबको इस रिपब्लिक डे की अहमियत जानना है और इसकी अहमियत को जानकर हमारे घर वालों को, हमारे दोस्त अहबाब को इसकी अहमियत बताना है। शुक्रिया।